वेलकम टू होम स्टडी। कैसे हो दोस्तों? आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ जनरल नॉलेज के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपको आने वाले हर कम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत ही हेल्पफुल होंगे। अगर हर रोज़ जी के पढ़ते हो तो 25 प्रश्नों में से 15 का उत्तर बताओ। चलते हैं क्वेश्चनों की तरफ। हमारा पहला क्वेश्चन रहा आपकी स्क्रीन पर। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद मौर्य सिंहासन पर निम्नलिखित में से कौन बैठा था? ऑप्शन नंबर ए बिंबिसार, ऑप्शन नंबर बी अशोक, ऑप्शन नंबर सी बिंदुसार, ऑप्शन नंबर डी विष्णुगुप्त। तो बताना चाहूँगा इसमें जो आपका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी बिंदुसार। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन और क्वेश्चन नंबर 2। यूनानियों को भारत से बाहर किसने निकाला था? ऑप्शन नंबर ए चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन नंबर बी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, ऑप्शन नंबर सी अशोक, ऑप्शन नंबर डी बिंदुसार। तो बताना चाहूँगा इसमें जो आपका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए चंद्रगुप्त मौर्य ने जो है यूनानियों को भारत से बाहर निकाला था। जो 305 ईस्वी पूर्व में यूनानी शासक सेल्यूकस और चंद्रगुप्त मौर्य के मध्य हुए युद्ध के उपरांत हुई संधि के फलस्वरूप सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त मौर्य के साथ अपनी पुत्री का विवाह में दहेज के रूप में एरिया, अराकोसिया, जेड्रोसिया और पेमीदस्दाई के क्षेत्रों को दिया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। बिंदुसार के शासन के दौरान अशांति कहाँ थी? ऑप्शन नंबर ए उज्जैनी में, ऑप्शन नंबर बी पुष्कलावती, ऑप्शन नंबर सी तक्षशिला, ऑप्शन नंबर डी राजगृह। तो इसमें जो आपका आंसर है आंसर नंबर सी तक्षशिला। चंद्रगुप्त मौर्य के उत्तराधिकारी एवं उसके पुत्र बिंदुसार के शासनकाल में तक्षशिला में विद्रोह हुआ। अशोक ने न केवल विद्रोह को शांत किया बल्कि वहां की प्रजा का प्रेम और विश्वास भी जीता था। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिन यहाँ गुजारे। ऑप्शन नंबर ए काशी में, ऑप्शन नंबर बी पाटलिपुत्र, ऑप्शन नंबर सी उज्जैन, ऑप्शन नंबर डी स्वर्ण बेनगोला। तो बताना चाहूँगा इसमें जो आपका आंसर रहेगा आंसर नंबर डी स्वर्ण बेनगोला। जैन लेखों के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने जीवन के अंतिम जो चरण है अपने पुत्र के पक्ष में सिंहासन छोड़कर जैन साधु भद्रबाहु के साथ स्वर्ण बेनगोला चले गए थे। यहीं इसने कार्यक्लेश द्वारा शरीर त्याग दिया। इसे जैन धर्म में सललेखन कहा गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। अशोक के अधीन मौर्य राजतंत्र का सबसे सही वर्ण निम्नलिखित में से कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए प्रबुद्ध स्वेच्छाचारी शासन, ऑप्शन नंबर बी केंद्रित एकाधिपत्य, ऑप्शन नंबर सी प्राच्य स्वेच्छाचारी शासन, ऑप्शन नंबर डी निर्देशित लोकतंत्र। तो बताना चाहूँगा इसमें जो आपका आंसर है ऑप्शन नंबर बी केंद्रीय एकाधिपत्य। जो अशोक के अधीन मौर्य राजतंत्र था वो केंद्रीकृत शासन के आधिपत्य के आधार पर था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। अशोक की प्रशासनिक नीति में भारी परिवर्तन किस घटना से आया? ऑप्शन नंबर ए तीसरी बौद्ध प्रसिद्ध, ऑप्शन नंबर बी कलिंग युद्ध, ऑप्शन नंबर सी बौद्ध धर्म को अपनाना, ऑप्शन नंबर डी मशीनरी को सिलोन भेजना। तो इसमें जो आपका आंसर है ऑप्शन नंबर बी कलिंग के युद्ध के कारण अशोक की प्रशासनिक नीति में भारी परिवर्तन आया। घटना के बाद कलिंग के युद्ध के बाद अशोक द्वारा भेरी घोष की नीति का त्याग कर धम्म घोष की नीति को अपनाया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जिसका नाम देवानाम प्रियदर्शनी था? ऑप्शन नंबर ए मौर्य राजा अशोक, ऑप्शन नंबर बी मौर्य राजा चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन नंबर सी गौतम बुद्ध, ऑप्शन नंबर डी भगवान महावीर। इसमें आपका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए मौर्य राजा अशोक। जो मौर्य सम्राट अशोक के अभिलेखों में उसे देवनाम प्रियदर्शनी तथा राजा आदि उपाधियों से संबोधित किया गया है। मास्की, गुर्जरा, निट्टूर तथा उदयगोलम लेखों में उसका नाम अशोक मिलता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8।
जो देवानाम प्रिय के नाम से कौन विख्यात है? ऑप्शन नंबर ए चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन नंबर बी अशोक, ऑप्शन नंबर सी समुद्रगुप्त, ऑप्शन नंबर डी हर्षवर्धन। तो बताना चाहूँगा इसमें जो आपका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी अशोक, जो है देवानाम प्रिय के नाम से विख्यात है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। कलिंग युद्ध के बाद निम्न में से किसने महाराजा अशोक के रूपांतरण को दर्ज किया? ऑप्शन नंबर ए राकट एक्ट सेकंड, ऑप्शन नंबर बी राक एडिक्ट फोर्थ, ऑप्शन नंबर सी राक एडिक्ट फिफ्थ सिक्स्थ, ऑप्शन नंबर डी राक एडिक्ट एट। तो इसमें जो आपका आंसर है ऑप्शन नंबर डी। 13वें शिलालेख के कलिंग युद्ध के संदर्भ में स्पष्ट साक्ष्य मिले हैं। यह घटना अशोक के शासनकाल के 8वें वर्ष अर्थात 261 ईस्वा पूर्व में घटित हुई। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। किस शिला राजदेश में अशोक ने कलिंग युद्ध के हताहतों का उल्लेख किया है और युद्ध त्याग की घोषणा की है? ऑप्शन नंबर ए मास्की राजादेश, ऑप्शन नंबर बी शिला राजादेश 8, ऑप्शन नंबर सी शिला राजादेश 9, ऑप्शन नंबर डी शिला राजादेश 10। तो इसमें बताना चाहूँगा इसमें जो आपका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी शिला राजादेश 8। 13वें जो शिलालेख राजादेश में अशोक ने कलिंग युद्ध के हताहतों का उल्लेख किया है और युद्ध त्याग की घोषणा की है। इसी शिलालेख में दक्षिण सीमा पर स्थित राजा चोल, पांड्य और सतयुत एवं ताम्रपर्णित बताए गए हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया यूनानी राजदूत था? ऑप्शन नंबर ए कौटिल्य, ऑप्शन नंबर बी सेल्यूकस निकेटर, ऑप्शन नंबर सी मेगास्थनीज, ऑप्शन नंबर डी जस्टिन। तो बताना चाहूँगा इसमें जो आपका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी मेगास्थनीज जो थे यूनानी थे, जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया था। जो दिए गए विकल्पों में मेगास्थनीज सर्वप्रथम भारत आया था। मेगास्थनीज यूनानी जो था शासक सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। इसने अपनी पुस्तक इंडिका में मौर्य युगीन समाज एवं प्रशासन के विषय में लिखा है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। इंडिका किसने लिखी? ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन नंबर ए आई तिसंग, ऑप्शन नंबर बी मेगास्थनीज, ऑप्शन नंबर सी फाहियान, ऑप्शन नंबर डी हेनसांग। तो इसमें जो आपका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी मेगास्थनीज ने। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। मौर्य दरबार में ग्रीस के राजदूत का क्या नाम था? ऑप्शन नंबर ए सिकंदर, ऑप्शन नंबर बी मेगास्थनीज, ऑप्शन नंबर सी प्लेटो, ऑप्शन नंबर डी अरस्तु। तो इसमें जो आपका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी मेगास्थनीज, जो मौर्य के दरबार में आया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। अशोक ने किस बौद्ध साधु से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म अपनाया था? ऑप्शन नंबर ए विष्णुगुप्त, ऑप्शन नंबर बी उपगुप्त, ऑप्शन नंबर सी ब्रह्मगुप्त, ऑप्शन नंबर डी बृहद्रथ। तो इसमें जो आपका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी उपगुप्त। सिहली अनुश्रुतियों, दीपवंश एवं महावंश के अनुसार अशोक को उसके शासन के चौथे वर्ष निग्रोध नामक भिक्षु ने बौद्ध धर्म में दीक्षित किया। दिव्यदान अशोक को बौद्ध धर्म में दीक्षित करने का श्रेय उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु को जाता है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। चंद्रगुप्त मौर्य का प्रसिद्ध गुरु चाणक्य निम्नलिखित में से किस विद्या केंद्र से संबंधित था? ऑप्शन नंबर ए तक्षशिला, ऑप्शन नंबर बी नालंदा, ऑप्शन नंबर सी विक्रमशिला, ऑप्शन नंबर डी वैशाली। तो इसमें जो आपका आंसर है ऑप्शन नंबर ए तक्षशिला, जो चंद्रगुप्त मौर्य का प्रसिद्ध गुरु चाणक्य था वो तक्षशिला विद्या केंद्र से संबंधित था। प्रश्न नंबर 16। कलिंग युद्ध किस वर्ष में हुआ था? ऑप्शन नंबर ए 261 BC, ऑप्शन नंबर बी 263 BC, ऑप्शन नंबर सी 232 BC, ऑप्शन नंबर डी 240 BC। तो कलिंग जो युद्ध हुआ था ऑप्शन नंबर ए 261 ईसा पूर्व हुआ था,
अशोक ने अपने राज्याभिषेक 269 ईसा पूर्व के 8वें वर्ष अर्थात 261 ईसा पूर्व के कलिंग पर आक्रमण किया था। इसका स्पष्ट साक्ष्य अशोक के 13वें शिलालेख से मिलता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 17, अशोक पर कलिंग युद्ध का प्रभाव कहाँ दिखाई देता है? ऑप्शन नंबर ए स्तंभों पर उत्कीर्ण राज्यादेश, ऑप्शन नंबर बी शिलाओं पर उत्कीर्ण 13वें राज्यादेश, ऑप्शन नंबर सी खुदाई, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसमें जो आपका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी शिलाओं पर उत्कीर्ण 13वें राज्यादेश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, मौर्य काल के दौरान शिक्षा का सबसे प्रसिद्ध केंद्र निम्न में से कौन सा था? ऑप्शन नंबर ए उज्जैन, ऑप्शन नंबर बी वल्लभी, ऑप्शन नंबर सी नालंदा, ऑप्शन नंबर डी तक्षशिला। तो इसमें जो आपका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी तक्षशिला। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र तक्षशिला था। यहाँ विश्व भर के लोग पढ़ने आते थे। यह वर्तमान इस्लामाबाद पाकिस्तान की राजधानी से कुछ ही दूर पर पश्चिम में स्थित है। चंद्रगुप्त मौर्य ने सैनिक शिक्षा तक्षशिला से प्राप्त किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, अर्थशास्त्र के लेखक किसके समकालीन थे? ऑप्शन नंबर ए अशोक, ऑप्शन नंबर बी चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन नंबर सी समुद्रगुप्त, ऑप्शन नंबर डी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। तो इसमें जो आपका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य या कौटिल्य की सहायता से अंतिम नंदवंशीय शासक घनानंद को पराजित कर 322 ईसा पूर्व में मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। अर्थशास्त्र का लेखक कौटिल्य चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, अर्थशास्त्र की रचना किसने की थी? ऑप्शन नंबर ए घनानंद, ऑप्शन नंबर बी कौटिल्य, ऑप्शन नंबर सी बिंबिसार, ऑप्शन नंबर डी पुष्यमित्र। तो इसमें जो आपका आंसर है ऑप्शन नंबर बी कौटिल्य। प्रसिद्ध ग्रंथ अर्थशास्त्र की रचना कौटिल्य ने की थी। मूलतः राजनीतिक शास्त्र में इस ग्रंथ की मौर्यकालीन प्रशासन के साथ साथ तत्कालीन सामाजिक आर्थिक स्थिति को भी जानकारी प्राप्त होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, अशोक के शिलालेख किस लिपि में खुदे हुए हैं? ऑप्शन नंबर ए मगधी, ऑप्शन नंबर बी ब्राही, ऑप्शन नंबर सी पाली, ऑप्शन नंबर डी देवनागरी। तो इसमें जो आपका आंसर है ऑप्शन नंबर बी ब्राही। जो अशोक के अभिलेखों में साबजागडी व मानसेहरा में के अभिलेख खरोष्टी लिपि में है। तक्षशिला एवं लघमान अभिलेख अरमाइक लिपि में, सरेकुना अभिलेख आर्मेइक एवं ग्रीक लिपि में उत्कीर्ण हैं। इसके अलावा सभी शिलालेख हैं जो लघु शिलालेख, स्तंभ लेख एवं लघु स्तंभ लेख ब्राही लिपि में उत्कीर्ण हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, निम्न में से किसने और कब पहली बार अशोक के शिलालेखों का अर्थ स्पष्ट किया था? ऑप्शन नंबर ए 1810 में हेरी सीमत, ऑप्शन नंबर बी 1787 में जॉन टावर, ऑप्शन नंबर सी 1825 में चार्ल्स मेटकाप, ऑप्शन नंबर डी 1837 में जेम्स प्रीशिप। इसमें जो आपका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी 1837 में जेम्स प्रीशिप। सर्वप्रथम 1837 ईस्वी में जेम्स प्रीशिप नामक विद्वान ने अशोक के शिलालेखों को पढ़ा था, जबकि सबसे पहले 1750 ईस्वी में टिफेन थेलर महोदय द्वारा खोजा गया अभिलेख दिल्ली मेरठ अभिलेख था। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, किस प्रसिद्ध शासक को शिलालेखों का जनक कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए समुद्रगुप्त, ऑप्शन नंबर बी चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन नंबर सी अशोक, ऑप्शन नंबर डी कनिष्क। तो इसमें जो आपका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी अशोक। मौर्य वंश के शासक अशोक को शिलालेखों का जनक कहा जाता है। अशोक ने यह प्रणाली ईरानी शासकों से ग्रहण की थी। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से किसके द्वारा तृतीय बौद्ध परिषद को संरक्षण प्रदान किया गया था? ऑप्शन नंबर ए कनिष्क, ऑप्शन नंबर बी अशोक, ऑप्शन नंबर सी महाकश्यप उपाली, ऑप्शन नंबर डी सबारकर्णी। तो इसमें जो आपका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी अशोक। महात्मा बुद्ध की मृत्यु के 236 वर्ष बाद 247 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र के अशोकाराम विहार के अशोक के शासनकाल में तृतीय बौद्ध संगीति आयोजित हुई।
इसमें अभिधम नामक तीसरा पीटक जोड़ दिया गया था। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। मौर्य वंश के शासन के दौरान स्थानिक कौन था? ऑप्शन नंबर ए जिला प्रशासक, ऑप्शन नंबर बी प्रांतीय प्रशासक, ऑप्शन नंबर सी ग्राम प्रशासक, ऑप्शन नंबर डी नगर प्रशासक। तो इसमें जो आपका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए जिला प्रशासक। मौर्य वंश के शासन के दौरान स्थानिक जिला प्रशासक होता है। मेगस्थनीज के ने नगर के प्रमुख अधिकारी को एस्ट्रोनोमाई कहा है। इसके अनुसार जिला का अधिकारी एग्रोनोमोई था। तो दोस्तों ये थी हमारे कुछ क्वेश्चन जो आपको आने वाले हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत ही हेल्पफुल होंगे। आशा करता हूँ आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।